आज हम लोग जो है स्ट्रोक पे काम बात करने वाले हैं। स्ट्रोक आज के दिन में बहुत ज़्यादा होने लगा है, जो पैरालिसिस भी हम लोग जिसको अपने आम लैंग्वेज में बोलते हैं। और इसमें दिक्कत ये आ जाती है कि जब हमारा पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाता है, जब हमें पता चलता है कि स्ट्रोक आया है, जो उसके साइन एंड सिम्टम्स जो फास्ट के हिसाब से हम लोग देखते हैं, ठीक है। जब हमारा पेशेंट एडमिट हो गया हॉस्पिटल से में जो ट्रीटमेंट होना है वो होने के बाद जब हमारा पेशेंट घर आता है, एक्चुअल चीज़ तब स्टार्ट होता है, एक्चुअल चैलेंजेस हमारा तब स्टार्ट होता है। क्यों? हमारा डॉक्टर ने, हमारे फिजिशियन ने, न्यूरोलॉजिस्ट ने तो हमारे पेशेंट को बचा लिया। अब हमारी जो बची है पैरालिसिस, उसको कैसे हम रिकवर करेंगे। अब इन चीज़ में होता क्या है, स्ट्रोक बेसिकली जो हमारा जो ब्रेन की जो सप्लाई होती है, ब्रेन की सप्लाई हमारा अलग अलग पार्ट को अलग अलग वेन जो है वो सप्लाई करता है। तो अलग अलग जब वेन आर्टरी जो सप्लाई करता है, उसके हिसाब से जो भी पार्ट या जो भी आर्टरी हमारा ब्लॉक होता है या वो ब्रस्ट करता है, उसी के हिसाब से पैरालिसिस होता है। ग्रोसली मतलब ब्रॉडली हम ये चीज़ कह सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारा पेशेंट एक रहती है जिसको है कि राइट साइड हेमिप्लीजिया। इसका मतलब ये है कि ब्रेन साइड, लेफ्ट साइड के उसका जो ब्रेन का जो पार्ट है वो इन्वॉल्व है। अब ये कितना इन्वॉल्व होगा डिपेंड करेगा इनके ब्रेन पे कि इसका कौन सा आर्टरी ब्लॉक हुआ है या ब्रस्ट हुआ है, मतलब हेमरेजिक है या ये है, और उसी के हिसाब से हम लोगों का इसका सिम्टम आना है, ठीक है। तो अब हम लोग आपको ये चीज़ आज के वीडियो में बेसिकली बताने वाले हैं कि जब पेशेंट आपका घर आ जाता है तो हमें क्या ख्याल रखना है, कैसे करके आपको एक्सरसाइजेस जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट कराएंगे वो कराएंगे, बट घर वाले का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा कि हमारी रिकवरी 10 गुना बढ़ जाए। हम चाहते हैं ना कि इसमें रिकवरी हो, तो जो रिकवरी हमें 2 साल में मिल सकता है वो रिकवरी हम बिल्कुल 2 महीने में, 3 महीने में कैसे पाएँ, उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आ जाइए सर, लेटिए। सपोज ये मेरा पेशेंट है, ठीक है, ये सपोज मेरा ये पेशेंट है। अब इस पेशेंट को जब हमारे पास ये अगर आया है तो इसका साइड पैरालाइज्ड है, इसका मतलब ये साइड हमारा वर्क नहीं कर रहा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पिलो का सहारा लेंगे, ठीक है। पिलो को हम लोग साइड से रखेंगे, पैर को हम लोग पॉइंटेड रखेंगे अप, ठीक है, पैर सीधा रहेगा। जब भी आप पैरालिसिस के पेशेंट्स को देखे हैं, आप क्या देखते हैं कि जब वो चलते हैं तो वो कैसे चलते हैं, वो ऐसे करके चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसमें उसका चलना ऐसा हो जाता है। क्यों? जो उसका पार्ट है, जो उसका जो इन्वॉल्व हुआ है, उसके जो मसल्स जो खराब हुए हैं, उसमें उसका इसके वजह से उसका गेट पैटर्न बदल जाता है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पैर को जब हम सीधा रखते हैं तो उसमें होता है कि इसके जॉइंट्स जो है जितने हैं वो सारे अप्रोक्सीमेटेड रहेंगे, मतलब जॉइंट एक दूसरे के साथ में पूरा जुड़ा हुआ रहेगा। तो जब जॉइंट हमारा आसपास रहेगा तो जॉइंट सेंसिटिविटी हमारी बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से रिकवरी अच्छी आती है, बल्कि बहुत अच्छी आती है रिकवरी इसमें, ठीक है। उसी तरह से हम लोग हाथ पे जाएंगे। हाथ के लिए हम लोग भी कोशिश क्या करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे एक पिलो रखना है और यहाँ पर भी एक पिलो रखना है और हाथ को इस पोजीशन में रखना है ताकि जॉइंट सटा हुआ रहे आपस में, ठीक है। नेक पे भी हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है। पिलो हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे और ना ही पिलो हम बहुत छोटा लेंगे, ये बॉडी के साथ में अलाइन होना चाहिए। ये सबसे पहला रूल है कि आपके पेशेंट जब बेड पे हैं तो आपको क्या ख्याल रखना चाहिए। उसके अलावे जब हम पेशेंट को घर लेके आते हैं तब क्या होता है कि जब पेशेंट को बेड रिडन रहता है, हम जानते हैं कि जब पेशेंट बेड रिडन रहता है तो इसमें 2-3 तरह की परेशानियां आती है। पहली परेशानी आता है कि चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ईजिली हो सकता है। तो चेस्ट इन्फेक्शन को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि बेड एलिवेटर का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आपका बेड थोड़ा सा एलिवेट होगा। इस तरह से एक अलग तरह से बेड एलिवेटर आता है या हॉस्पिटल बेड आता है जिसको हम लोग ऊपर करके रखते हैं। तो उसमें हमारा जब चेस्ट एलिवेटेड पोजीशन में रहेगा तो एक तो ब्रीदिंग करने में इसको कम आराम होगा और साथ साथ सेक्रेशंस हमारा ज़्यादा जमा नहीं होगा। दूसरा जो चीज़ होता है वो होता है कि बेड सोर। बेड सोर क्या होता है कि जो भी हमारे पॉइंटेड एरिया है, जो भी बोनी एरिया है, खासतौर पे एंकल, आपका हिप और आपके शोल्डर के नीचे, ये जो पार्ट है इसमें आपको ब्लिस्टर पहले स्टार्ट होता है, फिर वो क्या कहते हैं बेड सोर में बदल जाता है। ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि पूरी रिकवरी को हमारा रिवर्स कर सकता है। तो हमारे जब पेशेंट को घर लेके आते हैं, इन दोनों चीज़ों को हमें सबसे पहले बचाने की ज़रूरत है कि एक तो हमारा बेड सोर ना हो और हमारा पोजिशनिंग हमारा प्रॉपर रहे ताकि हमारी रिकवरी अच्छी आए, ठीक है। इसके अलावे अब हम लोग आ जाते हैं जो बेसिक काम है हमारा इसका, कि पेशेंट को हम लोग कैरी कैसे करें, कि कैसे पेशेंट को उठाना है, कैसे पेशेंट को बैठाना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है, ये सारी चीज़ों को हम लोग आपको सिखाएंगे। जब भी हमारा पेशेंट लेटा हुआ है, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, किसी को अगर लेटा हुआ है तो इसको उठाना है तो दोनों हाथ पकड़ा और उठा लिया, बट हमें ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? शोल्डर
पूरी तरह से पैरालाइज्ड है, इसका मतलब मसल्स में ताकत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ लेकर के आएंगे, शोल्डर को अपने जो है कंधे के पास में, इसको बोलेंगे कि मेरे कंधे को पकड़े, और हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसको आराम से अपने हाथ में पूरा सपोर्ट करके करवट दिलाएंगे इनको आराम से, और फिर पैर को नीचे करेंगे धीरे से, और फिर इसको इस तरह से उठाएंगे। ठीक है, ये आपका गोल्डन रूल है कि पेशेंट को जब भी हम उठाते हैं सबसे पहले उनको पूरा सपोर्ट करेंगे बैक से, ना कि उसके लिम्स को पकड़ के खींचना है। लिम्स को खींचते ही आपका डिसलोकेशन होने का पूरा चांसेस है और आपकी रिकवरी की पूरा पलट सकती है रिकवरी। क्यों? इसलिए कि जब भी पैरालिसिस के केसेस देखते हैं, लोअर लिम तो जल्दी हमारा इंप्रूव कर जाता है, वो तो कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट आपका इंप्रूव करा देगा। असली मजा आता है या असली खेल आता है तब जब आपको अपर लिम की रिकवरी चाहिए होती है, जिसमें आपके डिजिट्स के मूवमेंट हैं या फाइन मूवमेंट्स हैं या एल्बो जॉइंट मूवमेंट है या शोल्डर मूवमेंट है। जब शोल्डर अगर नहीं वर्क करेगा या एल्बो वर्क नहीं करेगा या रिस्ट वर्क नहीं करेगा तो आप तो काम ही नहीं कर सकते हैं। तो इसमें अब पहला चीज़ तो ये होता है। दूसरा जो चीज़ होता है, पेशेंट हमारा कई बार नहीं बल्कि बहुत बार हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि पेशेंट को जितना से जितना हो सके हम खड़ा करें। खड़ा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट के पास इस तरह का कोई भी हम एक पटरा ले सकते हैं। ठीक है, घर पे जो नॉर्मली मिलता है उसको लेकर के आया पेशेंट को। अब हम सिटिंग पे लेके आ चुके हैं, मेरा पेशेंट यहाँ पर बैठा हुआ है, पीछे थोड़ा सा लेके जाएंगे। जब भी हम पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में रखें, उसके हाथ को यहाँ पर रखने के लिए दें और दूसरे हाथ को हम लोग इस तरह से रखने के लिए दें। कोशिश करें कि साथ में कोई अगर बैठते हैं तो इस पोजीशन पर रखें। क्यों? ये हमारे ट्रीटमेंट का एक तरीका है कि जब हम ज्वाइंट की अप्रोक्सीमेशन को बढ़ाते हैं तो हमारा ज्वाइंट जल्दी रिकवरी करता है। ठीक है, इसीलिए यही चीज़ को कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो भी पेशेंट हमारा पैरालिसिस का होता है वो चलना जल्दी शुरू इसलिए करता है कि उसके ज्वाइंट्स में पूरा वजन आता है, बट हाथ में तो वजन नहीं आ रहा है। जब हाथ में वजन नहीं आता है तो रिकवरी भी लेट हमारी हो जाती है। ठीक है, तो जब हम लोग बैठें तो इसको कोशिश करें कि इस तरह से रखेंगे। दूसरा क्या करेंगे, अब हमें मान लीजिए हमारे पेशेंट को दिन में कई बार करके खड़ा करने की ज़रूरत है। क्यों? जब हम खड़ा करेंगे कॉन्स्टिपेशन की कमी हो, जो परेशानियाँ वो दूर होंगी, जो ब्लैडर बाउल डिसफंक्शन है उसमें हमें बेनिफिट मिलेगा, जो हमारा जो चेस्ट इन्फेक्शन है उसमें हमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा, और साथ साथ इसके स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें जितना इसका जो पूरा रीढ़ की जो हड्डी है, इसमें जितना इसका प्रेशर रहेगा या जितना इसको स्टिमुलेशन मिलेगा उतना ज़्यादा जल्दी ये रिकवर करेगा। क्यों? जैसे ही आप इसमें ज्वाइंट पे आते हैं, ज्वाइंट अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट होता है, पोजीशन हमारा एक जगह आता है, बॉडी हमारा अलाइन करता है, तो जैसे ही हम अलाइन पोजीशन में आते हैं हमारे मसल्स एक्टिवेट होना स्टार्ट करते हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा क्या चीज़ है, पेशेंट हमारा पैरालाइज्ड है, ये घुटना काम नहीं कर रहा, ये जैसे ही खड़ा करेंगे पेशेंट लचक जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पेशेंट को ब्लॉक करेंगे, सामने से उठिए। अब क्या करना है, इस वाले हाथ को देंगे कंधे पे। ठीक है, इस वाले हाथ को लिया कंधे पे, इसको लिया हम थोड़ा आगे तरफ, थोड़ा आगे करके, और फिर इसको हम लोग किए ब्लॉक, और फिर पेशेंट को किया यहाँ से सीधा। अब हम यहाँ पर 3 पॉइंट्स का हम ध्यान रखेंगे। ये तो मेरा सही है, पैर को हम लोग सामने से ब्लॉक करेंगे और लेफ्ट हैंड से हम पीछे से हिप को ब्लॉक करेंगे। इस तरह से जब पेशेंट को ब्लॉक करेंगे तो इसमें क्या होगा कि पेशेंट अपने आप का खड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। इस पोजीशन को दिन भर में 10 बार अगर करें तो ज़्यादा अच्छा है, 10 बार 20 बार जितना करें, इसलिए कि बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है जो आपके रिकवरी को बहुत फास्ट कर देता है। ठीक है, पहला पोजीशन हमारा ये हो गया कि हम पेशेंट को हम कैरी कैसे करते हैं। अब हमारा पेशेंट आ गया, जैसे खड़ा हो गया, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पोजीशन में। हमारा पेशेंट इस तरह से हमारे पास अब खड़ा है। ठीक है, हमने सपोर्टेड है, शोल्डर सपोर्टेड है, सब कुछ खड़ा है। अब इसको हमको कैरी करना है, तो कैरी कैसे करके करेंगे, इसको जस्ट सामने में खड़ा हो गए, दोनों कंधे को दिए और ये मेरे साथ आगे आना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पैर से हम ब्लॉक करके रखिए, इस चीज को खासतौर पर ध्यान रखिए। नी को ब्लॉक करेंगे तभी जाकर के जब अगला स्टेप लेंगे तो वो फिर इसको रोकेगा, तो ही जाकर के वो फिर आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, ये 2 चीज हमारा हो गया कि हम पेशेंट को कैसे खड़ा करेंगे, पेशेंट को हम कैसे मोबिलाइज करेंगे। कोशिश करें कि किसी का सपोर्ट ले लें ताकि आप प्रॉपरली आराम से ब्लॉक कर सको और पीछे से कोई सपोर्ट कर सके। पेशेंट को हमेशा बायोफीडबैक दें। बायोफीडबैक मतलब पेशेंट को बताएं कि आपका बॉडी कहाँ है, आपको किस चीज़ को उठाना है, कैसे उठाना है, कि भैया हाथ थोड़ा सा बाएं पैर को दाहिने पैर को उठा के रखें, जैसे मतलब इस तरह से। ठीक है, हमारा पेशेंट यहाँ तक आ गया कि इसको हम लोग यहाँ तक लेकर के आ गए। अब आते हैं हम लोग पेशेंट का कि इसको यूज़ कैसे करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब हाथों का यूज़ कैसे करके करेंगे, दिन भर जब पेशेंट हमारा बैठा रहता है
दोनों हाथों को, उंगलियों को ऐसे फंसाना है और इसको ऊपर उठाना है, ठीक है, और ये नीचे, इसी तरह से ऊपर नीचे करेंगे और साथ साथ इसको साइड टू साइड कर लेके आए, ठीक है। इसके अलावे हम लोग इसको हाथ को लेकर के पूरा ऊपर तक लेके जा सकते हैं और फिर वापस लेके आ सकते हैं। सेम उसी तरह से क्रिस क्रॉस, इधर से इधर। इसको करने से हमारा ज्वाइंट में PNF टेक्निक से हम लोग इसमें एक्सरसाइजेस को कराने से ज्वाइंट की जो सेंसिटिविटी है वो जल्दी आ जाएगी और पेशेंट हमारा जल्दी इंप्रूव करेगा। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग ख्याल रख सकते हैं जिससे कि हमारा पेशेंट काफ़ी अच्छा इंप्रूव करेगा। ये चीज़ें अगर आपने कर लिया, इसका मतलब ये पेशेंट आपका इतना भी अगर ख्याल रख लिए तो जो पेशेंट आपका 1 साल में इंप्रूवमेंट देता है वो पेशेंट गारंटी साथ जो है 6 महीने में रिकवर कर जाएगा, ठीक है। तो पेशेंट केयर सबसे इम्पोर्टेंट है। पैरालिसिस से डरें बिल्कुल नहीं, पैरालिसिस डरने वाली चीज़ नहीं है। बीमारी है जो आनी है तो वो आएंगी, उसके लिए जो भी पहले से हमें ख्याल रखना पड़ता है हम उसके लिए ख्याल रखें, मगर जब आ गया है उसके बाद इसको सपोर्ट कराएं। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसे बता देता हूँ। ये मानते हैं हमारे घर का एक डिपेंडेंट बनता है जिसके पर सारे लोग डिपेंडेंट हैं, ठीक है। कल तक ये कमाते हैं, पूरा घर चलता है, आज अचानक से इसको पैरालिसिस हो गया, 1 गिलास पानी तक के लिए इसको पूछना पड़ रहा है, ठीक है। अब इनका साइकोलॉजिकल लेवल के आप सोच लो कि क्या होगा। इसके दिमाग में तो 50 चीज़ें चल रही है कि बच्चे का स्कूल का फ़ी कहाँ से जाएगा, घर का खर्च कैसे चलेगा, वाइफ का ये चीज़ क्या होगा, मम्मी की तबीयत ख़राब है ये कैसे होगा। इसके लिए क्या करना है, पूरे फैमिली की तरफ से कंट्रीब्यूशन चाहिए। निगेटिव पीपल को बिल्कुल दूर रखिए इनसे, ताकि इन्फेक्शन, मेंटल इन्फेक्शन और साथ साथ फिजिकल इन्फेक्शन, दोनों इन्फेक्शन से थोड़ा सा दूर रहे और साथ साथ इनको कोऑपरेट करना है कि ये इम्प्रूव करे और इनको समझाना है कि भाई कुछ नहीं होने वाला, 3 महीने में देखो तुम चलोगे अपने से, अपना सारा काम करोगे, ठीक है। और जब भी हम किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को हायर करते हैं, और एक चीज़ और इसमें बता देता हूँ, उसमें खासतौर पे इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि वो हाथों का मूवमेंट पे खासतौर पे ध्यान दे। पूरा बॉडी निकल सकता है, फिंगर मूवमेंट बच जाता है। जो आपके हाथ को ठीक कर सकता है, इसका मतलब वही फिजियोथेरेपिस्ट है जो पूरी तरह से देख सकता है। तो जब भी फिजियोथेरेपिस्ट से बात करें, उससे ये बात करें कि क्या मुझे फिंगर मूवमेंट कितने दिन में ला के दे सकते हैं, जो इसके लिए कमिटमेंट दे उससे करवा लीजिए। मैं डॉक्टर नासिर और मेरे साथ हैं डॉक्टर राहुल।